आप सभी लोग अपने जीवन में कभी ना कभी पिकनिक पर जरूर गए होंगे। यस और नो बोलते जाइएगा, बड़ा मजा आने वाला है। आखिरी एग्जांपल है, मेरे साथ एनर्जी को महसूस करना। यस और नो, यस और नो। तो आप अपने जीवन में कभी ना कभी पिकनिक पर जरूर गए होंगे। जब हम छोटे थे तो बड़े गिड़गिड़ाते थे, परेशान होते थे कि मेरे माँ बाप मेरे को पिकनिक पर नहीं जाने देंगे, क्या करूं क्या करूं। कुछ ना कुछ बहाना बना लेते थे कि मेरे को तो पिकनिक पर जाना ही है। बहाना भी नहीं मानते थे तो रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, परेशान होते थे। कई कई बार तो हम खाना भी नहीं खाते थे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे पिकनिक पर जाना है। हारते नहीं थे, हार नहीं मानते थे। कुछ भी हो जाता था अपने माता पिता को मना कर रहते थे। यस और नो, कुछ भी हो जाएगा हम पिकनिक पर जाएंगे। छोटे थे लेकिन इतनी अकल थी कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी बार हार मानना पड़े, हार नहीं मानूंगा, पिकनिक पर तो जाऊंगा। और मना भी लेते थे, मना लेते थे। अब वो दिन आता था जब पिकनिक पर जाना है। वहां पर देखो दो रोल, देखो पिता का रोल देखो। पिता ने अपना पैसा दे दिया, लेकिन उसी टाइम आता है मां का सबसे इंपॉर्टेंट रोल। कई बार आपने ये महसूस किया होगा कि पिता के पैसे देने के बाद भी जब आप कहीं जाते हैं तो मां चुपचाप से आपके साइड में आती है और हाथ में कुछ पैसे रख देती है। यस और नो। उस एनर्जी को कभी भी फील करना, उसको कभी भी जाया मत जाने देना। वो मां की उस एनर्जी को कभी भी जाया मत जाने देना। मां आपको गोद में क्यों बिठाती है पता है आपको? क्योंकि मां चाहती है कि जहां तक मैं देख पाऊं वहां तक आप देख पाए। लेकिन आपका पिता आपको कंधे पर क्यों बिठाता है पता है? क्योंकि वो ये चाहता है कि जहां तक मैं ना देख पाऊं मेरा बेटा या बेटी वहां तक देखे यार। इसलिए वो आपको कंधे पर बिठाता है। तो यहां पर आए हो ना, इतना खर्चा किया है ना मां बाप ने, उनको कभी जाया मत जाने देना। तो जब पिकनिक पर जाते थे तो बहुत एक्साइटेड होते थे। अब यहां पर पिकनिक पर दो प्रकार के लोग होते थे, दो प्रकार के लोग होते थे। एक वो जो पिकनिक पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है कि यार चलो चलेंगे, मम्मी ने बहुत सारी चीजें खाने के लिए रखी और मम्मी ने कहा है कि सबको बांटना है ना, सबको देना, ठीक है, किसी से लड़ना मत, झगड़ना मत। और दूसरे प्रकार का बंदा होता था, उसको मां समझा रही होती थी कि बेटा अरे रहने दो, सब कर लूंगा मैं, मेरे को पता है। दो प्रकार के व्यक्ति होते थे पिकनिक पर, हर पिकनिक पर आपको मिलेंगे, हाँ या ना। अब पहला बंदा जब जाता था तो सारी चीजें बांटता था, खुश होता था, बहुत इंजॉय करता था पिकनिक को। लेकिन जो दूसरा बंदा होता था वो इंजॉय नहीं करता था, वो पूरे पिकनिक को खराब करता था। हर पिकनिक पर एक बंदा या बंदी ऐसे जरूर होते थे जो पूरे पिकनिक को स्पॉइल करते हैं। यस और नो। जब पूरा पिकनिक खत्म हो जाता था तो भी पहला वाला बंदा एक्साइटेड होता था कि यार अब घर जाना है, अभी तो पिकनिक खत्म हुआ है लेकिन अभी जर्नी खत्म नहीं हुई है, अब मैं घर जाऊंगा, अपने माता पिता को बताऊंगा, अपने भाई बहन को बताऊंगा कि कितना मजा आया। आपने जितनी भी खाने की चीजें की थी उसको हमने एंजॉय किया, खाया, हमने बहुत सारी एक्टिविटीज की, गाने गाए, डांस किया, मजा आया। और जैसे ही ये घर पहुंचता था सब लोग इसका इंतजार कर रहे होते थे पहले वाले बंदे का कि देखो आ गया। और ये जाकर अपनी कहानी सबको बताता था, यार मजा आ गया। और सब घर वाले भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते थे और बहुत अच्छे से उसकी कहानी सुनते थे। आप सभी के साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा। लेकिन जो दूसरा वाला बंदा है वो भी जाएगा घर, लेकिन वो लड़ के जाएगा, वो किसी न किसी के साथ झगड़ के जाएगा। और वो जब जाएगा उसके माता पिता भी एक्साइटेड बैठे होंगे कि मेरा बेटा या बेटी आएगा और मुझे कहानी बताएगा कि क्या क्या किया उस पर उसने पिकनिक पर। लेकिन वो आता है और झल्लाने लगता है। उसकी मां पूछती, बेटा क्या हुआ बताओ। अरे यार रहने दो यार, परेशान मत करो यार, लड़ाई हो गई मेरी। और वो गेट को बंद कर देता था और अपने रूम में चला जाता था। एक बंदा है जिसका पिकनिक बहुत अच्छा गया और एक बंदा जो है उसका पिकनिक बहुत खराब गया। ये कहानी मैंने क्यों सुनाई, अब इसका फील लेना लास्ट में। हो सके तो आंखें भी बंद कर सकते हो सके तो ऐसे भी देख सकते हो, लेकिन इस बात को फील करना। जो आखिरी बात मैं आपको बताने वाला हूं वो लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चाहे यहाँ कोई छोटा है, जो कोई बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आखिरी बात सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है वो? हम सभी इस पृथ्वी पर, आप मानो या ना मानो, एक पिकनिक के लिए आए हैं। किसके लिए आए हैं? पिकनिक के लिए आए हैं। हम सब पिकनिक के लिए आए हैं। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि आप यहीं रह जाओगे? कभी नहीं रह सकते। एक ना एक दिन किसी का जो पिकनिक है ना इस पृथ्वी का, वो 1 महीने का है। वो पैदा होता है और मर जाता है। किसी का 1 साल का है, किसी का 10 साल का है, किसी का 50 साल का है, किसी का 100 साल का है। लेकिन आज तक इस पृथ्वी पर एक भी ऐसा व्यक्ति रहा जिसने यही पिकनिक मनाया हो हमेशा? नहीं रहा। हर व्यक्ति ने पिकनिक मनाकर वापस जाने की तैयारी जरूर की है। हम सभी पिकनिक पर आए हैं इस पृथ्वी पर। एक ना एक दिन हमको उस जगह पर वापस जाना है जहां पर हमारे पिता माता ने, हमारे परम पिता ने, समझ रहे हो, हमें पिकनिक मनाने के लिए भेजा है। वहां पर जरूर जाना पड़ेगा हमें, इसमें कोई डाउट मत रखना। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जो आपका जवाब अपने मन में देना है, अपने मन में देना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस दिन आप अपने बड़े घर, अपने परम पिता के पास जब वापस जाएंगे, तो मेरा प्रश्न आपसे यह है कि आप पहले वाले व्यक्ति होंगे जो बहुत एक्साइटेड होंगे, अपने परम पिता को कहेंगे कि बहुत मजा आया यार, बहुत मजा आया, जहां भेजा था ना आपने ये पृथ्वी पे, बहुत इंजॉय किया, सब कुछ किया,
सारी चीजें की, खूब एंजॉय किया, जो लक्ष्य बनाया था उसे पूरा किया, दूसरों की हेल्प की, जो मेरे पास था मैंने नहीं रखा, सबको बांटा, एंजॉय किया। या फिर आप बनेंगे दूसरे वाले, बनेंगे दूसरे वाले और चिल्लाएंगे वहां जाकर, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि यार क्या, कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, सारा कुछ बर्बाद कर दिया मैंने, मैं चाहता तो बहुत कुछ था लेकिन कुछ हुआ नहीं, लोगों ने बहुत परेशान किया मुझे, और अब समझ में भी आ रहा है कि वो मेरी ही गलतियां हैं और मैंने अपना पूरा का पूरा पिकनिक खराब कर लिया। आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे है, मैं जवाब नहीं दूंगा, आपको अपने मन में जवाब देना है कि इस पिकनिक पर जहां पर आप आए हो उसे पहले वाला जैसा बनाना है या फिर दूसरे वाले जैसा, और वो तय करेगा आपकी लाइफ की जर्नी। थैंक यू वेरी मच।